आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1191, ऑप्शन डी 1193। तो क्या हो जाएगा? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। कब? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त के संस्थापक थे? ऑप्शन ए गुरु हरकिशन, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अमरदास। तो क्या हो जाएगा? अकाल तख्त के संस्थापक गुरु हरगोविंद थे। कौन? अकाल तख्त के संस्थापक गुरु हरगोविंद थे। क्या चीज़? अकाल तख्त के संस्थापक गुरु हरगोविंद थे। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1542, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कब? अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी 1 और 3 दोनों। तो क्या हो जाएगा? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। क्या चीज़? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के नेता थे? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी खां बहादुर खान। तो क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के नेता कौन थे? तात्या टोपे। क्या? 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के नेता तात्या टोपे थे। कौन? 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के नेता तात्या टोपे थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1905। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। कब? दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नाथूराम गौडसे, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। किसने? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। क्या चीज़? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी, ऑप्शन बी अर्जुन जी, ऑप्शन सी J.A. हिक्की, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो क्या हो जाएगा? बंगाल गजट के संस्थापक J.A. हिक्की हैं। कौन? बंगाल गजट के संस्थापक J.A. हिक्की हैं। क्या चीज़? बंगाल गजट के संस्थापक J.A. हिक्की हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेलजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड एलंगब्रो। तो क्या हो जाएगा? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पार्थिव ग्रह हैं? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। तो क्या हो जाएगा? पार्थिव ग्रह बुध। क्या इनमें से पार्थिव ग्रह कौन है? बुध है। कौन पार्थिव ग्रह है? अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी अरुण। तो क्या हो जाएगा? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन? शनि है। क्या सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो क्या हो जाएगा? संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्या चीज? संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्या चीज? संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी गाडविन आइंस्टीन, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी केवल एक। तो क्या हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आइंस्टीन, 1 और 2 दोनों। क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आइंस्टीन है? क्या चीज? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आइंस्टीन है। क्या चीज? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आइंस्टीन है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। तो क्या हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। क्या? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो क्या हो जाएगा? संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। क्या? संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11। क्या? संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या चीज? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी मीटर। तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक जूल है। क्या? ऊर्जा का मात्रक जूल है। क्या चीज? ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी लोहा। तो क्या हो जाएगा? घेघा रोग आयोडीन की कमी से। क्या चीज? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्या चीज? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो क्या हो जाएगा?
विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या चीज़? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 6.8, ऑप्शन डी 4.2। तो क्या हो जाएगा? रक्त का पीएच मान 7.4। कितना? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, मानव का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितना? मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए जॉन एफ एडल्ट, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी जॉन साल्क, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो क्या हो जाएगा? पोलियो के टीके का आविष्कार जॉन साल्क ने किया था। किसने? पोलियो के टीके का आविष्कार जॉन साल्क ने किया था। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।